नमस्ते, स्वागत है आपका साहू जी टॉक्स में। मैं हूं आपका दिनेश साहू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साहू जी टॉक्स। आज हम फिर से चर्चा करेंगे शिक्षा जगत की एक और महत्वपूर्ण खबर पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी हर चर्चा की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ सकें। आइए आज चर्चा करते हैं कि क्या है आज का ताज़ा खबर। तो बता दूं कि झारखंड में 8वीं तक के जो स्कूल है वह खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, अब अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों का इंतज़ार खत्म हो गया है। जिस दिन का इंतज़ार आप कर रहे थे वह अतिशीघ्र आपको मिलने जा रहा है उसका खुशखबरी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इस बात की तैयारी शुरू कर दी है कि अब स्कूलों को कैसे खोला जाना है। इसको लेकर के उन्होंने एक प्रस्ताव बना लिया है और उसे अतिशीघ्र आपदा प्रबंधन विभाग को दे दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग जैसे ही इस पर अपनी सहमति व्यक्त करेगी, स्कूलों को खोलने की घोषणा सरकार कर देगी। बता दें कि इसके पूर्व ही पिछले माह 2 अगस्त से ही सभी शिक्षकों को स्कूल आने की जो अनुमति है वह दे दी गई थी। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया था विभाग के द्वारा और 6 अगस्त से 9 से लेकर के ऊपर की कक्षाओं को खोल दिया गया था। साथ ही आपको यह भी मालूम होगा कि पिछले सप्ताह ही जो राजेश शर्मा शिक्षा मंत्री के जो सचिव हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हर जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको स्कूलों की साफ सफाई करने का निर्देश दे दिया गया था और कहा था कि आप तैयारी कर लीजिए, अब स्कूल कभी भी खोला जा सकता है। साथ ही बता दें कि एक और निर्देश आया था जिससे यह पता चला था कि अब स्कूल खुल जाएगा और वह निर्देश था शिक्षकों के वैक्सीनेशन को लेकर के। मैंने कल छोड़कर परसों ही एक जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यह कहा था कि सरकार ने यह निर्देश दिया है कि सभी शिक्षकों को अतिशीघ्र वैक्सीनेटेड किया जाए और जो 2 डोज नहीं ले सके हैं, पहला डोज भी नहीं ले सके हैं, कम से कम उनको पहला डोज दे दिया जाए और जो 1 डोज ले लिए है और उनका दूसरा डोज का तारीख आ गया है तो उनको भी दूसरा डोज दे दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने हर जिले के जो चिकित्सा पदाधिकारी है उनको स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा है कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो कैंप लगाकर भी आप अगर चाहें तो शिक्षकों का वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और इस तरह की तैयारी पूरे जोरदार तरीके से शिक्षा विभाग कर रही है और आपदा प्रबंधन भी उसमें कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही है। और इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले दिनों में निसंदेह जो नीचे की कक्षाएं थी, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो कक्षाएं थी, उसके लिए स्कूल अतिशीघ्र खोल दिए जाएंगे, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। और उसी दिशा में आज की जो ये खबर आप हमारे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो उसी के संदर्भ में आज है और उसी को कहीं न कहीं एक प्रकार से बल देता हुआ नजर आ रहा है। जो आज के हिंदुस्तान अखबार में आया है, लिखा कि बन रहा प्रस्ताव, झारखंड सरकार कर रही है तैयारी, शिक्षा विभाग ने कर लिया है प्रस्ताव के तैयार और वह अतिशीघ्र भेज देगा आपदा प्रबंधन विभाग को। इसमें लिखा गया है कि राज्य में हाई स्कूल और +2 स्कूलों के बाद अब प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। स्कूल खोलने से संबंधी प्रस्ताव को आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद छात्र छात्राओं को स्कूल में बुलाया जाएगा। इसके पूर्व पिछले सप्ताह ही शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिलों को साफ सफाई करवाकर स्कूलों में तैयारी करने का निर्देश दे दिया था। स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिला शिक्षा पदाधिकारियों से बात की थी। शिक्षा विभाग इसको लेकर के प्रस्ताव तैयार कर रहा है और लगभग तय है कि अब स्कूल बंद नहीं रहेंगे, चूँकि कोरोना बहुत निम्नतर स्तर पर चला गया है और अब स्कूल खोल दिया जाएगा। इसके पीछे एक और रीज़न है कि स्कूल खोल दिया जाना है, वह यह है कि 12 नवंबर से एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाना है और अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो 12 नवंबर से वह सर्वे कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वह 5 क्लास के बच्चों का और तीसरी क्लास के बच्चों का और 8वीं क्लास के बच्चों का करना है। यानी तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों का अगर सर्वे करना है और वे बच्चे जब स्कूल ही नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है कि ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वह नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्कूलों को भी खोला जाना चाहिए और इसलिए भी सरकार इसमें तत्परता दिखा रही है कि वह भी काम चूँकि कहीं अधूरा ना रह जाए, इसलिए भी सरकार थोड़ा सा इस पर तत्परता दिखा रही है कि स्कूल को खोल दिया जाना चाहिए।
तो दोनों कारण है, एक तो कोरोना अपने निम्नतर स्तर पर चली गई है, दूसरा कारण है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे का भी जो तारीख है वह बहुत नज़दीक आ रहा है, और अगर उसके पूर्व सारी तैयारियां नहीं कर ली गई तो फिर सर्वे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब स्कूल खुल रहा है और बच्चों को अपने बस्ते तैयार कर लेना चाहिए। अभिभावकों को बच्चे का जो ड्रेस छोटा हो चुका है उसे सिलाने के लिए दे दिया जाना चाहिए, और शिक्षकों को भी अपनी स्कूल की साफ़ सफाई पर ध्यान दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब कभी भी 6 अगस्त के बाद, जैसा कि जो अंदर खाने से जो सूचना प्राप्त हो रही है, वह स्कूल खुल सकता है, और यह पहले से भी बहुत दिनों में से चर्चा में आ रही है बातें। साथ ही आपको बता दें कि जो बच्चे स्कूल आएंगे वह अभिभावकों की सहमति पत्र लेकर ही स्कूल आएंगे। बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की जो सहमति है वह आवश्यक है, और बिना सहमति पत्र के उन्हें विद्यालय नहीं आना है। अगर अभिभावक ना चाहें कि वो बच्चे नहीं भेजना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं है। अगर अभिभावक चाहते हैं तभी अपनी सहमति पत्र के साथ अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब जो एक लंबा इंतजार था 18 महीनों का, लगभग वह समाप्त होने की ओर है, और फिर से बच्चे विद्यालय में चहल कदमी के साथ पूरे अपने उमंग के साथ पहुंचेंगे, और एक जो 18 महीना पूर्व का जो एक शैक्षणिक माहौल रहा करता था स्कूलों में और शिक्षकों और छात्रों के बीच, वह पुनः बहाल होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।